आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2024 के लोकसभा चुनाव में 25% जाटव दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन वो सब भटके हुए लोग हैं। अब समझ रहे हैं जब उनके साथ अपमान हुआ है, जब उनके साथ अन्याय हुआ है, अब वो लौट के आ रहे हैं बीजेपी के विरोध में। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में कौन किससे डरता है? अभी आपने एक तस्वीर दिखाई, हमने देखा कि आजकल जो मंत्री जी लोग हैं वो विधायक जी लोगों से डर रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जितने साधु संत हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से डरने लग गए हैं, क्योंकि ये पता नहीं किससे कागज मांग ले, किससे कह दे कि भैया बताइए आप हो संत या नहीं हो। तो ये जो आप लोगों ने एक धारणा बना रखी है टीवी चैनलों के अंदर कि पिछड़े समाज को कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, पूरे क्यों पूछना चाहोगे? आप कौन ठेकेदार हो? आप पूछना चाहोगे? क्यों पूछना चाहोगे? अरे फालतू की बात कर रहे हैं, सबके बीच में बोल रहे हैं। और जातिवादी व्यक्ति है, और जातिवादी पिछले जब लोग विचारधारा में नहीं जीत पाते तो पर्सनल अटैक करते हैं। अरे आपका विचारधारा से क्या मतलब यार? आप नफरती व्यक्ति हो, आप पाखंडी व्यक्ति हो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जज महोदय थे, उनके पहले दलित के जज थे, चैंबर में थे, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को? तो ये जो टीवी चैनल पे आके जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, कोई अर्थ नहीं है। पहले हमें सामूहिक तौर पर यह माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पुरखों ने गलतियां की हैं दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करके। A few moments later. मालिक वो देखो जो लोग जाति व्यवस्था का शिकार हैं, जो जाति के नाम पे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, अगर इस देश में कोई ये मानता है कि नहीं हो रहा है तो वो आदमी अंधा है। ठीक है, ओके। अभी तो कौशल किशोर मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं आपके। आप मिश्रा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। नहीं, मैं नाम उनका ये है, कौशल नाम ही उनका ये है। मैं क्या करूं? आप हटवा दो उनसे, मैं नहीं कहूंगा। बात तो सही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 25% जाटव दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था, 56% गैर जाटव दलितों ने बीजेपी को वोट दिया। हुए लोग हैं वो, सब रास्ते पे आ रहे हैं, वो सब रास्ते पे आ रहे हैं। आपको उनका वोट नहीं चाहिए? अरे मेरी बिरादरी के लोगों ने भी दिया। जिस सीट पे हम बैठे जहां डिबेट कर रहे हैं, मेरी बिरादरी का कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी से, लेकिन एक भी गुजरों के एक भी गांव में नहीं जीता, बीजेपी को दिया सबने। लेकिन वो सब भटके हुए लोग हैं। अब समझ रहे हैं जब उनके साथ अपमान हुआ है, जब उनके साथ अन्याय हुआ है, अब वो लौट के आ रहे हैं, अब बीजेपी के विरोध में है वो सब लोग। अच्छा, और वो जो ओबीसी है, ओबीसी का भी आंकड़ा, हम ओबीसी में ही तो आते हैं। नहीं, एक सेकंड, तो अनिल यादव ओबीसी में ही तो आते हैं। अरे आते हैं ना, एक मिनट, और भी तो बहुत सारे ओबीसी हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस और अब सब लोग कांग्रेस और सपा को वोट देने वाला यादव है, अब बीजेपी को वोट देने वाला यादव नहीं है। अब सारे पीडीए के झंडे के नीचे आ रहे हैं, और ओबीसी और एससी को इन्होंने कैसे भटकाया? भाटी जी एक सेकंड, 2024 का एक और आंकड़ा दे रहा हूं आपको। 15 सेकंड 2024 का एक और आंकड़ा दे रहा हूं। देखिए, पता तो चलता नहीं है, लेकिन जो पोस्ट पोल सर्वे होते हैं उनमें आंकड़ा मोटा मोटा पता चल जाता है। 50 से 60% ओबीसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, एनडीए को वोट दिया था। मैं आपकी बात 50 से 60% ने। नहीं, मैं आपकी बात, और आप कह रहे हैं पीडीए देखकर बीजेपी। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसका कारण क्या था? भारतीय जनता पार्टी इतनी शातिर पार्टी है, इन्होंने ओबीसी को तो ये कह के भटकाया कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा जाते हैं। क्या बात, ये बात है। और एससी को यह कह के बहकाया कि एससी का सारा हिस्सा जाटव खा जाते हैं। तो इन्होंने एंटी जाटव एंटी यादव पॉलिटिक्स की। लेकिन अब वो पिछड़े और दलित देख रहे हैं कि यादव तो किसी को भी नहीं मिल रहा। डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए भाई, और उस पर भी जवाब दीजिएगा कि आप तो यूथ फॉर इक्वालिटी चलाते थे। आप क्या जवाब दीजिएगा, बताइए। चलिए वहीं से शुरू कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद वो आ गए समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में आकर के अपनी रामचरितमानस लिखने लगे, तो क्या उन्होंने गलत किया? अरे कहना क्या चाहते हो आप? जब जिस पार्टी में होते उसकी विचारधारा लेते। मैं बीजेपी हूं, बीजेपी की विचारधारा के साथ हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब बड़े बड़े नेता अपनी विचारधारा बदल सकते हैं, तो मेरे से एक अंधना सा आदमी विचारधारा नहीं बदल सकता। आप तो शुरू से आरक्षण विरोधी थे ना। बीच में नहीं। यही इनका पीडीए। इनका पीडीए शुरू होता है परिवार डेवलपमेंट अलायंस से। इनका पीडीए देवर भाभी और परिवार में खत्म हो जाता है। इनका पीडीए जब होता था तो मुझे भाटी जी मेरे कंप्लीट करने के बाद 10 दलित कैबिनेट मंत्रियों के नाम बता दे जो इन्होंने बनाए थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, ओके। अनिल यादव, पीडीए की परिभाषा बताइए जरा। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है, इसमें कांग्रेस कहां खड़ी है? नहीं, देखिए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये तो सबके हैं जो उनके प्रति काम करना चाहता है। हाँ, उनके नहीं है जो उनके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है। और क्योंकि आपका सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीए से डरती है या नहीं, उस पर बाद में आते हैं। अभी तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन किससे डरता है। अभी आपने एक तस्वीर दिखाई, हमने देखा कि आजकल जो मंत्री जी लोग हैं वो विधायक जी लोगों से डर रहे हैं। गजब बेइज्जती है।
और कैसे एक मंत्री की घेराबंदी करी गई, और उससे एक बात सामने आती है कि उस विधायक ने बताया कि भाई काम नहीं हो रहे हैं। एक विधायक को ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको लाकर ये बताना पड़ रहा है कि मंत्री लोग सुन नहीं रहे। इसका मतलब सरकार में आम आदमी की कितनी सुनी जा रही है, ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी से कौन डरता है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जितने साधु संत हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से डरने लग गए हैं, क्योंकि ये पता नहीं किससे कागज मांग ले, किससे कह दे कि भैया बताइए आप हो संत या नहीं हो। ये गड़बड़ है बाबा। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। जहां तक अब बात पीडीए की है, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की है, तो ये जाहिर सी बात है कि जब जब पिछड़ा समाज, दलित समाज जब जब एकता में आकर और जब जब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होता है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है। सही पकड़े हैं। अनिल, आप भी यादव है ना? आप भी ओबीसी है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, क्या वाकई ओबीसी को भी जाति के आधार पर, यादवों को जाति के आधार पर जातिगत टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है क्या? मानव जी, आप इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यादव जाति से नहीं है ना, आप पिछड़ी जाति से नहीं है ना। अगर पिछड़ी जाति से होते और आप कॉलेज और स्कूलों में रहे होते ना, तो आपको पता होता कि हमारे समाज के लड़कों को, जो साथ में पढ़ने वाले लड़के हैं, वो कोई दूधिया बुलाता है, कोई धोबी के बुलाता है, कोई किसी अलग अलग जाति का नाम लेके बुलाया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, कुम्हार के क्या क्या के बुलाते हैं। तो ये जो आप लोगों ने एक धारणा बना रखी है टीवी चैनलों के अंदर कि पिछड़े समाज को कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, ये धारणा तो आप लोग बना रहे हैं। अनिल, 1 सेकंड, 1 मिनट, मैंने आपकी बात मान ली। अनिल, मैंने आपकी बात मान ली। एक सेकंड रुकिए ना, मैंने आपकी बात मान ली। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आप मेरी सारी बातें काट दी। आपने कहा कि क्या पिछड़े समाज को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है? मैं कह रहा हूँ हाँ, झेलनी पड़ती है। कैसी लगी आगे स्वाद? यादव समाज यदुवंश से कहा जाता है कि वो दूध का कारोबार करता है, करेक्ट। कुर्मी समाज अपना काम करता है, लोहार समाज लकड़ी का काम करता है। तो अगर किसी ऑक्यूपेशन को किसी से जोड़ा जा रहा है तो वो जातिगत टिप्पणी कितनी है, ये सबको सोचने की बात। मानक जी, मेरा एक जिस तरीके से जातियों के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिस तरीकों से जातियों के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, उससे ऊपर उठ करके आइए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये समझिए कि जब 1807 में ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन कहता है, 1807 में जब लॉर्ड बोनरो आया था, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट बताते हैं कि उस समय 7 लाख गुरुकुल होते थे। उस 7 लाख गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे, उसमें 27% केवल ब्राह्मण ठाकुर होते थे, बाकी सब। ठीक है, अब रुक जाइए। ओके, अब एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड सच्चाई की बात क्यों नहीं? रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। भाटी जी, आपको बाद में जो आपने सवाल 3 बोल लिए, 3 लोग 10 ही सेकंड के लीजिए, चलिए बोलिए। जो आपने सवाल उठाया, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। मेरी 2000 में एक किताब, पहली किताब आई, जिसका विमोचन कमलेश्वर जी ने यही नोएडा में किया। मैंने यहाँ बहुत लोगों को निमंत्रण दिया और काफी लोग आए इंदिरा गांधी कला केंद्र में। विमोचन के बाद बाहर जो लोग खड़े थे, जिनके लिए चाय पानी की मैंने व्यवस्था की थी, मुझसे कम से कम 20 लोगों ने कहा, अरे गुर्जर भी किताब लिखने लगे, अरे गुर्जर भी किताब लिखने लगे। ये होती है जातिगत टिप्पणी। वो मुझे अपमानित कर रहे थे, मेरी चाय पी रहे थे, मेरे निमंत्रण पाए थे और मुझे अपमानित कर रहे थे कि तुम किताब नहीं लिख सकते। कौशल कांत मिश्रा, 20 सेकंड जल्दी से। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, पूरे क्यों पूछना चाहोगे? आप कौन ठेकेदार हो? आप पूछना चाहोगे? क्यों पूछना चाहोगे? अरे फालतू की बात कर रहे हैं, बेवजह की सबके बीच में बोल रहे हैं। नहीं, बीच में कोई नहीं बोल रहा। क्या सीन है? मैं ये पूछना चाहूँ, क्यों पूछना चाहोगे? अरे बात कर, उनको अपनी बात करने दीजिए। अरे ये कोई प्रधानमंत्री है? आप पूछिए, ये क्यों पूछेंगे? अरे आप कमाल है, आप भी तो सबकी बात काट रहे हैं। अरे आप भी तो उनसे पूछिए। एक और जातिवादी व्यक्ति है, आपने और जातिवादी और पिछड़े दलितों से नफरत करने वाले। उनको जवाब दे लेंगे। इतनी स्पेस मिलनी चाहिए जितनी आप बीजेपी के प्रवक्ता है, लोगों को इतनी स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। एक मिनट, कौशल कांत मिश्रा, समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं, नफरती लोग। एक सेकंड, कौशल कांत मिश्रा, 20 सेकंड का जवाब, फिर आगे बोल चुके कौशल कांत। आप भी बोले ना, जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। 20 सेकंड बोलिए। जब लोग विचारधारा में नहीं जीत पाते तो पर्सनल अटैक करते हैं। अरे आपका विचारधारा से क्या मतलब यार? आप नफरती व्यक्ति हो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। आप पाखंडी व्यक्ति हो। आशुतोष, ये पीडीए की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं,
अखिलेश यादव कह तो रहे हैं बीजेपी डर गई, ऐसा लग रहा है इस पीडीए की राजनीति में सब फंस गए हैं, सब फंस गए। आशुतोष सही है ना ये? देखिए मानक, सबसे पहले तो पीडीए की जरूरत क्यों है? अब कोई ये कहे कि हिंदू कास्ट स्ट्रक्चर में पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, उनको इंसान नहीं माना गया, अगर कोई ये कहता है तो वो ये कहता है दरअसल सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है। शाबाश! इसको झूठ साबित करने की जो कोशिश की जा रही है ना, इस हकीकत को स्वीकार जब तक नहीं करेगा समाज, तब तक इस समाज के अंदर न तो न्याय व्यवस्था हो पाएगी और ना ही सोशल जस्टिस की लड़ाई कामयाब हो पाएगी। हम मानना ही नहीं चाहते, हम सारे लोग अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, हम कहते नहीं नहीं जी हमारे साथ भी बड़ा अत्याचार हुआ है। ये जिस पीड़ा से बाबा साहब अंबेडकर गुजरे, जिस पीड़ा से नारायण गुरु गुजरे, जिस पीड़ा से पेरियार गुजरे, जिस पीड़ा से ज्योतिबा फूले गुजरे, उस पीड़ा से अगर अपर कास्ट का एक भी आदमी अगर गुजरा होता तो तब समझ में आता उसको पीड़ा क्या होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी अगर आप सोशल मीडिया पे जाइएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक सज्जन के घर पे एक आदमी गया, उनको उन्होंने चाय पिलाई और जब पता चला जिसको चाय पिला रहे दलित है, उसको बेइज्जत करके भगा दिया। वो वीडियो चल रहा है अभी जस्टिस मुरलीधर का बयान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जज महोदय थे, उनके पहले दलित के जज थे, चैंबर में थे, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को? सही पकड़े हैं। तो ये जो टीवी चैनल पे आके जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। पहले हमें सामूहिक तौर पर यह माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पुरखों ने गलतियां की हैं दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करके। बात तो सही है। हजारों साल तक दलितों पिछड़ों के साथ इंसान नहीं समझा गया। चलो मेरी बात नहीं मानते, कम से कम आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने खुद कहा कि उनको इंसान से बदतर हमने माना है। उसमें कोई शक नहीं है आशुतोष, नहीं उसमें डिबेट ही नहीं है। उस पीड़ा सब कहते हैं शोषण हुआ है, मानते हैं तो नहीं। आज भी मैं टीवी चैनल्स पे जाता हूं, मैं देखता हूं कि जब दलित पिछड़े समाज का कोई प्रवक्ता आके बात करता है, उससे जिस ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में बात किया जाता है, सच्चाई यह है ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में एंकर्स बात करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है कि तुम्हारे लालू प्रसाद यादव जी को जिन शब्दों का इस्तेमाल करके बात, उनके सरकार, उनके शासन को जंगल राज, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज, मायावती के शासन को मायावतिया करके बुलाया जाएगा। या आपने कभी किसी अपर कास्ट के नेता के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां सुनी है? नहीं सुनी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।